दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान को आतंकवादी बताने वाले इजराइल ने खुद आतंकवादी जैसी घटना को अंजाम दिया है और ऐसा आतंक फैलाया है कि दुनिया थू थू कर रही है। इजराइल ने 2 पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया है। क्या ये पूरी खबर? भरत जी के पास चलते हैं सीधे। और प्रज्ञा जी उसका वीडियो जारी किया है, बहुत ही बेशर्मी के साथ उसका वीडियो जारी किया है और ये कहा है कि ये पत्रकार नहीं थे, ये आतंकवादी थे और इन आतंकवादियों को हमने मिसाइल मारकर मार दिया है, मौत के घाट उतार दिया। दुनिया भर के पत्रकार आज की तारीख में इजराइल को आतंकवादी कह रहे हैं। प्रज्ञा जी, आतंकवादी, ये दुनिया को आतंकवादी, आपने वाजिब फरमाया कि दुनिया को आतंकवादी कहते थे। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये जो पत्रकार हैं, इनका नाम है फातिमा फातूनी, ये पत्रकार हैं और ये अल मयादीन न्यूज़ चैनल है लेबनान का, उसकी रिपोर्टर हैं, उसकी संवाददाता हैं, उसकी जर्नलिस्ट हैं। और दूसरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अली शोएब हैं, ये भी पत्रकार हैं और इनको भी मौत के घाट उतार दिया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमले में पत्रकार फातिमा फातूमी अली शोएब की मौत हो गई, ये हिंदी मीडिया ने छापा। इसके बाद प्रज्ञा जी एक वीडियो यहाँ पर आपको दिखलाते हैं कि पत्रकार गाड़ी से जा रहे थे और उनकी गाड़ी के ऊपर से मिसाइल हमला बोल दिया। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने इनकी गाड़ी पर हमला बोला। चलिए खैर, हमला बोला तो बोला, लेकिन इसके आगे जो इजराइल ने किया, उसने दुनिया में इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उसने दुनिया भर के लोगों को इजराइल के ऊपर थूकने के लिए मजबूर कर दिया। 2 देशों की लड़ाई में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को मार दिया और पत्रकारों को यह कहकर मारा कि ये टेररिस्ट थे, ये आतंकवादी थे। ये पत्रकारों के वेश में आतंकियों को सूचनाएं पहुंचा रहे थे। जो बात इजराइल को बुरी लगे, जो बात इजराइल के पक्ष में ना हो, जो बात इजराइल को सूट ना करे, ऐसी बात करने वाले पत्रकारों का लेबनान के भीतर क्या हाल इजराइल ने किया है, मौत के घाट उतार दिया है। इनसे बड़ा जालिम कौन होगा जो मिनाब में बच्चियों को मार रहे हो, जो ईरान के भीतर आज एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विद्यालय के ऊपर हमला कर रहे हो और जो चलती सड़क पर, रोड पर कार के ऊपर मिसाइल हमला कर रहे हो और आधिकारिक बयान जारी कर रहे हो। आपके सामने स्क्रीन पर ये आधिकारिक बयान है और ये किसका है उसको बताने से पहले पहचान लीजिए, ये स्पोक्स पर्सन है इजराइल डिफेंस फोर्सेस के और अरब मीडिया में क्या है, ये स्पोक्स पर्सन है इजराइल डिफेंस फोर्सेस के। और ये क्या लिखते हैं सुनने के बाद आपको लगेगा कि दुनिया भर में इंसानियत का, ताकत का, इन सब का ढोंग करने वाला इजराइल कितना बड़ा क्रूर है, कितना बड़ा क्रूर शासन चलाता है, जो सिर्फ और सिर्फ शक के बुनियाद पर कि शक हो गया कि फलाना पत्रकार ऐसा है तो मिसाइल मार दी। तुम्हारे पास ना उसको अरेस्ट करने की कोई सुविधा थी, ना उसको तुमको पकड़ने की कोई सुविधा थी, ना चाकू से, ना गोली से, ना जंजीर से, ना हथकड़ी से, कोई सुविधा नहीं, सीधे मिसाइल। ये क्या है प्रज्ञा जी, ये क्या है? ये नृशंस हत्या है और इसके लिए इन लोगों के ऊपर मुकदमे चलाने चाहिए, मानवाधिकार आयोग को जागना चाहिए, यूएन को देखना चाहिए ये किस तरीके की चीजें। बड़ी बात कि इजराइल की तरफ से बाकायदा वीडियो जारी किया गया और ये कहा गया कि हमने ये हरकत करी है। इस आदमी ने ये जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस का प्रवक्ता है, इसने यहाँ पर एक वीडियो भी अटैच किया और जारी किया कि हमने इनकी कार उड़ा दी है, ये आतंकवादी थे, ये प्रेस के जो लोग हैं ये आतंकवादी थे। और उसका एक वीडियो जारी किया बाकायदा कि हमने देखो कितना महान काम किया है और इस महान काम करते हुए हमने दो जर्नलिस्ट को मार गिराया है, मौत के घाट उतार दिया है। इसने लिखा क्या है अंग्रेजी में वो भी आपको सुनना चाहिए, यह आतंकवादियों की भाषा है। क्या लिखा है? रक्षा सेना ने प्रज्ञा जी वांछित अली
शुएब को मार गिराया, जो हिजबुल्लाह से संबंध रादवान फोर्स में आतंकवादी के रूप में काम कर रहा था और वर्षों से पत्रकार के वेश में था। रक्षा सेना ने कुछ ही क्षणों में पहले दक्षिणी लेबनान में हमला किया और वांछित आतंकवादी अली हसन शुएब को मार गिराया, जो आतंकवादी हिजबुल्लाह की रादवान फोर्स इकाई से संबंध खुफिया इकाई का सदस्य था। ये बात कह रहे हैं आतंकवादी अली हसन शुएब अल-मनार नेटवर्क में पत्रकार के वेश में, अल-मनार नेटवर्क में पत्रकार के वेश में आतंकवादी हिजबुल्लाह के रैंकों में काम करता था, जहां वो व्यवस्थित रूप से दक्षिणी लेबनान और सीमा रेखा के साथ सक्रिय रक्षा सेना बलों के ठिकानों को उजागर करता था। क्या कह रहे हैं, आखिरी वर्ड क्या कह रहे हैं, सक्रिय रक्षा सेना को, ये कह रहे हैं कि यहाँ जो आर्मी फोर्सेस के ऑपरेशंस हैं उसमें ये सक्रिय रक्षा सेना के जो हाँ लोकेशंस यहाँ लिख रहे हैं कि सीमा रेखा पर सक्रिय रक्षा सेना बलों के ठिकानों को उजागर करता था और विशेष रूप से रादवान फोर्स इकाई का सामान्य रूप से हिजबुल्लाह में अन्य, ये इसलिए मार गिराया प्रज्ञा जी। मेन दर्द ये है कि ये लोग इनके ठिकानों को उजागर कर रहे थे। कैसे, मैं आपको एक बार की दिखाता हूँ प्रज्ञा जी, आइए यहाँ आइए। ये जो हाँ ये फातिमा फतूनी, फातिमा फतूनी, इनके लिए मैं अभी दिखाता हूं कि मैं अभी पकड़ कर रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, मैं अभी आपको बतलाता हूं कि कैसे ये लोग पत्रकारिता कर रहे थे और कैसे इजराइल की घिघी बंध रही थी इन पत्रकारों की वजह से। फातिमा फतूनी को आप देख लीजिए, ये इथन लेविन है, अमेरिकी पत्रकार हैं, लिखते हैं इजरायली टेररिस्ट मर्डर्ड हर। इजरायली आतंकवादियों ने, इन आतंकवादी बता रहे हैं, ये जो पत्रकार है अमेरिका के, ये कह रहे हैं इजरायली आतंकवादियों ने इनको मार दिया है। अब जर्नलिस्ट डूइंग हर जॉब, ये जर्नलिस्ट अपनी जॉब कर रही थी। इजराइल डज नॉट हैव द राइट टू, प्रज्ञा जी, किसी का भी प्रज्ञा जी ये बताते बताते गला भर आएगा कि जो पत्रकार अपनी ड्यूटी कर रहा है, जॉब कर रहा है, इस युद्ध के बीच में इतने जोखिम को लेते हुए ये बतला रहा है और आप उसको सिर्फ इसलिए आतंकवादी कहकर मार देते हैं कि उसने कैमरे पर ये दिखला दिया कि आप कहाँ से हमला कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और खड़े होकर ये बता रहा है, जबकि वो पत्रकार लेबनान का है, उसका अपना धर्म है लेबनान के लिए पत्रकारिता करना। प्रज्ञा जी, हर देश में पत्रकारों को अपने देश के लिए पत्रकारिता करने का अधिकार है। वो इजराइल की तरफ से तो नहीं बोलेगा कि इजराइल बड़ा महान है, इजराइल आ रहा है हिजबुल्लाह पर अटैक करने, वाह बहुत बढ़िया आ रहा है तो आने दो, आ रहा है तो अपने देश के लिए जो पत्रकारिता करेगा वो बताएगा। अगर हमारे देश पर प्रज्ञा जी कारगिल में पाकिस्तान ने हमला किया था तो हमारे देश के पत्रकार वहां पर डटे हुए थे और बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तानियों को हम भगा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, आ रही थी सूचनाएं। तो ये तो लेबनान के पत्रकारों का भी धर्म है और अधिकार है प्रज्ञा जी कि वो अपने देश के लिए पत्रकारिता करें और बताएं कि ये लोग कहां तक घुसे हुए हैं। ये जो फातिमा फतूनी है, इनका ये लास्ट रिपोर्टिंग है और इस रिपोर्टिंग में ये क्या कह रही हैं, ये देखिए, इस रिपोर्टिंग में ये कह रही हैं कि ये लितानी नदी के किनारे खड़ी हुई हैं और ये बता रही हैं कि हमारे पीछे जो इजरायली सेना है वो हमारे पीछे उस पहाड़ी के पास लगभग पहुंच चुकी है। और ये देखिए, ये दिखला रही है कि हम आपको दिखाते हैं कि कहां तक वो लोग पहुंच चुके हैं, किस जगह पर इनकी आमद है और कहां तक ये लोग टैंक लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि इजरायली सैनिक टैंक लेकर दक्षिणी लेबनान के भीतर पहुंचे हैं और ये यहां पर उसकी रिपोर्टिंग कर रही हैं। इन्होंने क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। ऊपर जो इन्होंने लिखा है इसका हिंदी तर्जुमा बता देता हूं ताकि दर्शकों को ये न लगे कि जो वो बता रही हैं वो हम कुछ और बता रहे हैं। देखिए ये क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं कि अल तहब के बाइदर मोहल्ले में, यहाँ पर लिखती हैं, हाँ यहाँ पर लिखती हैं, अल तहब के बाइदर मोहल्ले में प्रतिरोध बलों ने लितानी नदी की ओर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इजरायली प्रतिरोध जिनको कहते हैं, इजरायली यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
कब्जा करने वाली सेनाओं पर तड़के, यानी ये जो कोशिश ये लोग कर रहे हैं, जो कब्जा करने आए हैं इजरायली, कब्जा करने वाली सेनाओं पर तड़के एक सुनियोजित और भीषण हमले की योजना बनाई गई। इसके तुरंत बाद कब्जा करने वाली सेनाओं यानी इजरायली सेनाओं ने एक गंभीर सुरक्षा घटना को स्वीकार किया जब उनके हेलीकॉप्टर मृतकों और घायलों को ले जा रहे। ये यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही थी कि हिजबुल्ला ने इतना तगड़ा हमला इनके ऊपर बोला, ये घुस तो यहाँ आए थे लेकिन इतना तगड़ा हमला बोला कि यहां पर ये देखिए, ये रिपोर्ट कर रही थी कि इजरायली सैनिक बहुत ज्यादा मारे गए हैं और आप देखिए इजरायली सैनिक बहुत ज्यादा यहां पर धुआं उड़ रहा है, यहां पर मारे गए हैं और इनके हेलीकॉप्टर इनकी डेड बॉडीज को उठा करके ले जा रहे हैं। इसकी रिपोर्टिंग कर रही थी ये देखिए, इनको इसलिए मारा क्योंकि ये सच दिखा रही थी, ये सच दिखा रही थी कि ये जो पहाड़ी इलाका आपको दिखलाई दे रहा है, पहाड़ों के बीच में ये खड़ी हुई है। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि वीडियो को आप पहचान लीजिए, ये जो पहाड़ वहाड़ दिखाई दे रहे हैं पहचान लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको नक्शे में दिखाने वाला हूं कहां पर हिजबुल्ला ठोक रहा है इजरायलियों को, जो दक्षिणी लेबनान में ये लोग घुसे हुए हैं। ये देखिए यहां पर ये दिखा रहे हैं खड़े होकर कि यहां पर ये धुआं उड़ रहा है और ये सब हेलीकॉप्टर से अपना लेकर भाग रहे हैं और बहुत पीटे जा रहे हैं। घुस तो आए हैं लेकिन यहां भी ईरान की तरह यहां बहुत इनको पीट रहा है। ठीक, आप प्रज्ञा जी, एथन लेविस क्या कहते हैं, किलिंग जर्नलिस्ट, दिस इज टेररिज्म, दिस इज टेररिज्म, मतलब पत्रकारों की हत्या करने का वीडियो इजरायली जारी कर रहे हैं। ये तो टेररिज्म है, ऐसा तो आतंकवादी करते हैं कि भाई पहले मारा और उसके बाद वीडियो जारी कर दिया कि भाई ये देखो ये वीडियो है, हमारी दहशत कायम रहे, जिससे लोगों के मन में हमारा खौफ रहे, लोग एहतराम करें हमारा, डरे हमसे। इस वजह से आतंकवादी इस तरीके की घटनाओं का वीडियो, और वही यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस करती आ रही है कि लेबनान के भीतर पत्रकारों की हत्या करके उनका वीडियो जारी कर रही है कि भाई आप देखो इस महिला को, इस पत्रकार को मार करके। आप देखिए हाथ में आईडी, प्रेस लिखा हुआ, ये महिला अपना कर्तव्य निभा रही थी, ये जर्नलिस्ट अपना काम कर रही थी और लगातार वॉर को कवर करती हुई ये जर्नलिस्ट, इनकी तमाम रिपोर्ट्स हैं और इनको आतंकवादी बता करके हत्या कर देना इजराइल की तरफ से, ये वाकई ये बिल्कुल आतंकवादी घटना है। और एक चीज और दिखाता हूं प्रज्ञा जी, एक चीज और दिखाता हूं, इनका जो अपना अकाउंट है, देखिए इनके अपने ट्विटर अकाउंट पे मैं इनके जाता हूं और ये अपने ट्विटर अकाउंट पे लगातार ये रिपोर्ट्स कर रही थी, लगातार ये सारी रिपोर्ट्स कर रही थी कि लेबनान के भीतर कैसे ये लोग घुस रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कहां पर ये मात खा रहे हैं, इन्होंने पुल उड़ाए, इन्होंने सब कुछ किया, वो सब यहाँ पर ये दिखला रही थी कि कैसे इनके तोप जो है, तोप के गोले लोगों के घरों के ऊपर गिर रहे थे। ये देखिए ये सब चीज़ें दिखला रही थी और लोग यहाँ पर अपने बच्चों को हाथ में लिए हुए खड़े हुए हैं। ये लोग बच्चों और महिलाओं के ऊपर जुल्म करने वाले लोग हैं, ये इजरायली सेना जिसको कहते हैं। और लेबनान किस तरीके से माकूल जवाब दे रहा था, ये इतने दिन से प्रज्ञा जी रिपोर्टिंग कर रही थी। आप देखिए कि आपके सामने तमाम सारे वीडियोज और किस तरीके से कितनी जोखिम भरी रिपोर्टिंग कर रही थी। जोखिम भरी रिपोर्टिंग में प्रज्ञा जी इनके ऊपर, इनको ना एक गोली लगी, ना इनके ऊपर एक बारूद की आंच आई, ना इनको धूप तक लगी, लेकिन इजराइल ने मिसाइल मारकर चलती हुई कार, इनकी कार जा रही थी, चलती हुई कार पर हमला बोला मिसाइल से और पूरी कार उड़ा दी, निशाना लगा करके ये काम किया, घात लगा करके कायरों वाला ये हमला यहाँ पर किया है। ये अल मयादीन न्यूज़ चैनल है जिसने अपनी इस प्रेस रिपोर्टर के लिए बिल्कुल लिखा है, श्रद्धांजलि दी है प्रज्ञा जी, श्रद्धांजलि। to South Lebanon, Fatima Fatoni was martyred earlier today in an Israeli airstrike that directly targeted journalists in the south covering the Israeli aggressions on Lebanon. Fatima was in vehicle clearly labeled press alongside other journalists, यानी कि वो गाड़ी में थी, उनकी गाड़ी में प्रेस लिखा हुआ था, उसके बावजूद इजराइल की तरफ से ये आतंकवादी घटना की गई। प्रज्ञा जी अब आपको मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि ये घटना हुई कहां पर। ये आप ऐसे देखेंगे तो ये इजराइल है,
ये आपको इजराइल ऐसे टेढ़ा टेढ़ा यहाँ से यहाँ तक आपको इजराइल देखने को मिलेगा। और ये जो नदी है प्रज्ञा जी, लितानी नदी जिसको बोलते हैं, ये इजराइल का जो चोच है ऊपर की, ये देखिए यहाँ तक आके यहाँ तक आती है। ये देखिए ये जूम करेंगे तो ये इजराइल का लास्ट जो है वो बॉर्डर यहाँ पर पड़ता है। अब इसके आगे लितानी नदी है, ये यहाँ पर इस जगह पर, ये जो पीला पॉइंट है प्रज्ञा जी, ये लितानी नदी है। इस जगह पर ये जो इलाका है, ये जो प्रेस रिपोर्टर थी प्रज्ञा जी, वो यहाँ पर खड़े होकर के, इस तरफ खड़े होकर के, इस तरफ का ये जो इलाका है, इस इलाके को दिखला रही थी कि यहाँ पर ये बहुत लेबनान ने इनको मारा, क्योंकि लेबनान यहाँ से मार रहा है तो इजराइल तक में असर कर रहा है। इजराइल में इनकी जो है इजराइल तहस नहस है हिजबुल्ला की मिसाइलों से, वो तो आप न्यूज़ में देख ही रही होंगी प्रज्ञा जी। ये इजराइल का हाइफा, वेस्ट बैंक, इन जगहों पर भयंकर हमले कर रहा है हिजबुल्ला। अब ये जो पॉइंट है, ये लितानी नदी यहां से होकर बहती है। आप देखिए ये जो पहाड़ हैं, इन्हीं पहाड़ों के दरमियानी में ये एक रास्ता जाता हुआ आपको दिखलाई देगा। ये एक रास्ता जा रहा है। इसी रास्ते के इस मोड़ पर, ये जो मोड़ है प्रज्ञा जी, इसी मोड़ पर यहां पर मिसाइल मारी है और वो यहां पर खड़े होकर जो है रिपोर्ट भी इससे पहले कर रही थी और आज इसी रास्ते से कार से जा रही थी। जब वो कार से जा रही थी तो यहां पर इस पॉइंट पर मिसाइल हमला बोला और यहां पर भयंकर तरीके से, ये जो चोच है, ये आखिरी बॉर्डर है इजराइल का ये वाला, और इससे पहले ये जो इलाका है, इसी इलाके में इजराइल की सेना घुसी है और लेबनान और हिजबुल्ला के लड़ाके यहां पर इजरायली सेना को पीट रहे हैं। और यहां से ये मैडम जो है कवर कर रही थी और यहां इस रोड पर इनके ऊपर बम मारकर, इनके ऊपर मिसाइल मारकर, ये लितानी नदी है, लितानी नदी के उस तरफ वो थी और मिसाइल हमला करके यहां पर उनको, ये लेबनान है ऊपर का, दक्षिणी लेबनान ये एरिया बोला जाता है, यहाँ पर उनको प्रज्ञा जी मार करके कत्ल कर दिया गया है। ये आप देखिए अल जजीरा के हवाले से 3 लेबनानी जर्नलिस्ट, हाँ ये यहाँ पर ये छाप रहे हैं। अब आगे सिर्फ यही नहीं, ये इजराइल फोर्सेस प्रज्ञा जी, इजराइल फोर्सेस भी इस बात को लिख रहा है। इजराइल की जो फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति ने, स्पोक्स पर्सन ने नहीं, इजराइल की फोर्स ने यहाँ पर लिखा प्रज्ञा जी। क्या लिखा मैं जल्दी से बता देता हूँ। कुछ समय पहले, जल्दी से, शॉर्टली एगो यानी कुछ समय पहले वायुसेना ने हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन की रादवान फोर्स खुफिया इकाई के एक आतंकवादी अली हसन शोएब को मार गिराया। अली हसन शोएब हिजबुल्ला की आतंकवादी संगठन अल फला वही चीज यहां पर लिखा हुआ है और ये आतंकवादी प्रेस रिपोर्टर्स को कह रहे हैं। और इन्होंने भी वही वीडियो यहां पर पोस्ट किया कि हमने उनकी कार को मार गिराया है और हमने बहुत बड़ा महान काम किया है। अगर आपने महान काम किया है और आप इतने बड़े महान हैं, आप इतने बड़े जो है शक्तिशाली हैं प्रज्ञा जी, आप इतने बड़े तुर्रम खां हैं अगर प्रज्ञा जी, तो फिर आप ईरान को हरा कर दिखाइए ना। जब ईरान मारता है तो आप बंदरिया बन के घुस जाते हैं घरों के भीतर, अलार्म बजाते हैं। आप वो देश हैं कि जब ईरान मारता है तो आप सायरन बजाते हैं, अलार्म बजाते हैं, गुफाओं में घुस जाते हैं, बंकर क्या बोलते हैं, बंकर में आप घुस जाते हैं। और 2 निहत्थे जर्नलिस्ट रोड जा रहे हैं, उनको आप मिसाइल से मार करके बहुत बड़े तुर्रम खां बन रहे हैं कि हमने मार दिया। रे बाजुओं में दम है और भीतर खून बह रहा है इजरायलियों का, तो फिर ईरान में करके दिखाओ, ईरान में मार करके दिखाओ। अपना जो तुम्हारा बाप है, अनवांछित बाप है, उस बाप को किनारे करो और दम है, गूदा है भीतर, तो फिर ईरान से अकेले लड़कर दिखाओ। 2 पत्रकारों के ऊपर मिसाइल से हमला करके क्या अपनी दिखा रहे हो बहादुरी? अगर दम है तो अपने पिताश्री से कहो कि भाई तुम किनारे हो और तुम्हारे हथियार नहीं चाहिए, हम लड़ेंगे अकेले ईरान से, और ईरान से लड़कर दिखाएंगे जीत करके। दम है तो ईरान से लड़कर के दिखाएं। ईरान ने पानी भर दिया है प्रज्ञा जी। बिल्कुल, और यही फ्रस्ट्रेशन है जिसके कारण ये हरकतें इजराइल कर रहा है। ने पानी भर दिया है प्रज्ञा जी, खंडहर बना दिया है इजराइल को। इनकी सेनाएं दम तोड़ रही हैं, दम प्रज्ञा जी। इनकी सेनाओं के बाजुओं में हिम्मत नहीं बची है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ मिसाइलें, ड्रोन्स, ये चीज़ें हैं जिससे ये दूर से कायरों की तरह ऊपर से छुप करके मार देते हैं नीचे, कभी मीनाब में, कभी किसी स्कूल में, कभी किसी मस्जिद में, कभी जा रहे रिपोर्टर्स के ऊपर। ये तो कायरों की तरह, आतंकवादियों की तरह मारते हैं और भाग जाते हैं। है दम तो हिजबुल्ला का ही सामना करो, है दम तो ईरान का सामना करो, आमने सामने सामना करो।
अभी तक ये गाजा में हमास से लड़कर, जो आतंकवादी संगठन है हमास, उससे लड़कर ये बहुत तुर्रम खा बन रहे हैं कि हमने हमास में बच्चों का कत्ल किया, कत्ल गारत की, वहाँ हमने जो किया उसके बाद जो है हम दुनिया के दादा हैं। दुनिया के दादा नहीं हो, तुमको ईरान ने बता दिया है कि तुम दादा नहीं हो, तुम पिद्दी हो, बिल्कुल छोटे से। तुमको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और दौड़ा दौड़ा के मार भी रहा है, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है प्रज्ञा जी। 5-6 मुस्लिम देश बचा रहे हैं इनको, एक अमेरिका बचा रहा है इनको, बाकी यूरोपियन कंट्रीज बचा रही हैं इनको, फिर भी ईरान दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। और ये 2 पत्रकारों को मार करके ये बता रहे हैं हमने आतंकवादी मार दिए। बिल्कुल। और ये तस्वीर जो स्क्रीन पर है साफ तौर पर देख सकते हैं, ये अली शोएब हैं और ये फातिमा फतौनी है। ये 2 जर्नलिस्ट हैं जिनको इजराइल ने आतंकवादी बताकर मिसाइल से इनका कत्ल कर दिया। तो साफ तौर पर इजराइल की ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, हिजबुल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा इजराइल, और यही कारण है कि वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और 2 पत्रकारों को मारकर इजराइल ने यह साबित कर दिया है कि इजराइल, एक चीज कहूंगा, लेबनान के भीतर इजरायली आर्मी ग्राउंड के जरिए पहुंच गई है, ये लोग अपने टैंक्स लेकर पहुंच गए हैं। लेकिन दक्षिणी लेबनान के भीतर ये जो नदी है आपकी मयादीन, जो नदी है लेतानी नदी के आसपास ऐसा घेर करके लेबनानी इनको मार रहे हैं, ऐसा घेर करके प्रज्ञा जी मार रहे हैं कि इनके बचने की तमाम सारे वीडियोस हैं, वो हम आपको दिखला नहीं सकते। तमाम सारी यूट्यूब की गाइडलाइंस है, तमाम सारी चीज़ें जो हम आपको पूरा नहीं दिखाते हैं कुछ भी, लेकिन बताते पूरा सच हैं आपको। वो वीडियोस हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ऐसा घेर करके इनको मार रहे हैं, इनको शिकार कर रहे हैं वहां पर। और ये लोग हेलीकॉप्टर से अपनी आर्मी के जवानों को लाद लाद करके लेकर जा रहे हैं, वापस उनके शवों को लेकर के जा रहे हैं। और ये बात जब मीडिया में पत्रकार कवर कर रहे हैं तो उन पर मिसाइलें मार करके, और ये 2 पत्रकारों को मार करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा लेबनान के भीतर जो हश्र हो रहा है वो दुनिया के सामने ना आने पाए, और दूसरे पत्रकार भी इसको अब कवर करने से डरें, दूर रहें, युद्ध के मैदान से दूर रहें, दिखाने से दूर रहें। आप मुंह से बोल लीजिए जो कुछ बोलना है, लेकिन कैमरे पर कुछ मत दिखाइए, और वो तो बिल्कुल मत दिखाइए जहां हम पीटे जा रहे हैं, जहां हम ठोके जा रहे हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए और अपडेटेड खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। तमाम झूठ के महासागर से हम लोग सच्ची खबरें बड़ी मुश्किल से और पूरी रिसर्च के साथ लेकर के आते हैं। पूरी टीम की बहुत मेहनत लगती है, उस मेहनत का सम्मान करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।